सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समिति की एक बैठक आयोजित की गई है और इस समय हमें भी बुलाया गया है। सर, मैं आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर और मीडिया के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ। हमने शहर में घूमा है, लॉकडाउन के कारण कई लोग बहुत परेशान हैं, विशेषकर हाथ गाड़ी वाले जो रोज कमाते और खाते हैं वो आज भूखे मरने पे बल्कि भूखे मर रहे हैं। आज ये स्थिति है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पे बोलिए, लोन के तौर पे बोलिए, हम एक 10,000 की जो भी राशि देने वाले हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो फेरीवाल समिति के, इस अवसर पर आप जनता के लिए क्या आह्वान करते हैं और विस्तार से मालूम दीजिए। इसमें देखिए, आपने सही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर उन्होंने फंड क्रिएट किया है और उन्होंने सारे हिंदुस्तान में सारे नगर पालिका, नगर परिषद के लेवल के ऊपर सारे हिंदुस्तान में उनको अधिकार दिया कि उनके एरिया में जितने फेरी वाले हैं तो उनका जो एलिजिबल फेरी वाले हैं तो उनको जो है तो 10,000 रुपये लोन देना है। और उन्होंने क्या है कि ग्रामीण बैंकों को भी अधिकार दिया है और उसमें उन्होंने हर एक स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो स्टेट ने इसको अमल बजावनी करना है। तो अपने स्टेट ने भी जो है तो इसकी अमल बजावनी के लिए एक ER निकाला है और स्टेट लेवल पे उन्होंने एक अमल बजावनी कमेटी नियुक्त की है और उसके बाद में हर कॉर्पोरेशन लेवल पे, नगर परिषद उसके लेवल पे जो है तो उन्होंने कमिश्नर को ये अधिकार दिए कि भाई एक कमेटी नियुक्त करना। तो उसके हिसाब से उन्होंने नई कमेटी नियुक्त की है और परसों उसकी मीटिंग भी हुई। लेकिन सवाल ये होता है कि औरंगाबाद में अपने पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है स्ट्रीट वेंडर। तो हमारा ये कहना है कि वो स्ट्रीट वेंडर जो है तो हर एक स्ट्रीट वेंडर कम से कम ये स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। तो भाई 10,000 उनको दे रहे, 10,000 लोन दे रहे, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए। वो बोले कि भाई हम गारंटी नहीं लेंगे, लोन देंगे। तो अब एक तो 10,000 दे रहे हैं। अब क्या है कि मैं तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन में काम करता हूँ तो हमारे सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ये डिमांड कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जो है तो जो असंगठित कामगार है, जो इनका रोजी रोजगार सब डूब गया है, खासतौर से ठेले वाले तो कुछ इधर रहे भी नहीं बेचारे, तो उनको हर महीना 7,500 रुपया 6 महीने तक दिया जाए, सही अर्थ सही है वो। तो वो करने के बजाय आप 10,000 रुपये आप लोन दे रहे हैं और वो भी लोन बोले तो इंटरेस्ट के साथ में आप लोन दे रहे हैं, तो ये ज़रा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि बैंक वालों की भी एक वेबसाइट है, 2 तरीके से आप ऑनलाइन ये एप्लीकेशन कॉल कर रहे हैं। अब फेरी वालों का प्रॉब्लम ये है कि फेरी वाले बेचारे अपना धंधा करेंगे क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाके बैठेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन उनको एप्लीकेशन करना है और फिर उसके बाद में उनको क्या है कि आधार कार्ड होना, फिर अगर कॉर्पोरेशन का ये होना कि भाई ये सही फेरी वाले है कि नहीं है, सर्वे में उन्होंने की। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोन गवर्नमेंट ने दे रहे आप, लेकिन सबको मिलना चाहिए ना। अब जो बेचारे बरसों से जो काम कर रहा है और अगर समझ लो कॉर्पोरेशन ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसका, तो उसको लोन नहीं देने वाले हैं क्या आप? वो तो बेचारे पे अन्याय है ना वो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ठीक है 10,000 दे रहे हैं 10,000, लेकिन इमीडिएट देना चाहिए, इसके टाइम पीरियड होना चाहिए। 1 महीने के अंदर जो है तो सारे लोगों को लोन मिलना चाहिए। और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन आएगा फेरी वाले का तो उसको उन्होंने लोन देना चाहिए करके। फेरीवाला समिति के मोहसिन अहमद जी, सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने देखा है कि रोशन के भाग में आपने कई गाड़ी वालों का रजिस्ट्रेशन किया है। आपने एक बार मैंने देखा है स्वयं आंखों से कि आपने हाथ गाड़ी का आंदोलन भी किया है और कई लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो इन लोगों को आप किस तरह से आह्वान करेंगे और आप शासन को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एम.ए. गफ्फार साहब जो है सीनियर है इसमें, इन्होंने सब बता दी है। मगर आपने जो पूछे तो ये बताता हूँ मैं कि 1 साल पहले मेयर ने रोशन गेट के ऊपर ये फेरी वाला का जो सर्वे का उद्घाटन उन्होंने पर्सनल आके रोशन गेट पे किए थे। उसको 1 साल हो गया और उन्होंने बोले थे 26 जनवरी को दिन हम आपको लाइसेंस और इसके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। ये ऐलान किए थे, ऑफ द रिकॉर्ड है, पेपर में न्यूज़ आई और सारे टीवी के अंदर उनकी बातमी आई ये सब। मगर उसके बाद से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ जिसके अंदर
जो है गरीब लोग बहुत परेशान है, जैसा गफ्फार भाई ने बोले हैं। सब सदस्य यहाँ मौजूद है आज। तो अगर इनको समय पे, अगर इनको लॉकडाउन से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गफ्फार भाई ने जिस तरह से बताया है, हम सब समिति सदस्य एक मत है उसमें, 1 महीने के अंदर उनको फौरी लोन देना, पहले समिति की मीटिंग बुलाना और समिति की मीटिंग में बुला के महानगर पालिका ने सब लोगों को शासन की योजना, सद्य की स्थिति और सदस्यों का क्या बोलना है, और फेरी वाला ने जो मांग कर रखे हैं तो सदस्य से मार्फत प्रशासक ने वो सुनना और उसके अंदर शासन की गाइडलाइन और किस तरह से बीच का रास्ता निकला और ताबड़तोड़ किस तरह से महीने भर में इसके अंदर फेरी वाला को इसका लाभ मिलता। 4 साल हो गए कमेटी बनके और काम शून्य है। तो ऐसी समिति के ऊपर जो रहते हुए अगर लोगों की समस्या हल नहीं होंगी तो शासन ने जो योजना बनाया गरीब के लिए वो लाभार्थियों को मिलने ही नहीं, उससे वंचित हो रहे। इसलिए फौरी सब इन्होंने समिति की मीटिंग प्रशासक महानगर पालिका ने बुलाना और फौरी जो है सारी चीज़ें समिति के सामने रखना, ये हमारी सबकी मांग का निवेदन आज म्यूनसिपल प्रशासक को अपन सब मिलके आज दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, उसके ऊपर हमको उम्मीद है कि वो मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुलाए बाद चर्चा होंगी और जो वंचित है बेचारे 4 महीने से लॉकडाउन में, उनको कुछ रिलीफ लोन जो मिलेगा कर्जा, तो उससे कुछ हालत स्थिति सुधरेंगी उनकी। 10,000 वैसा 4 महीने में कोई अहमियत नहीं रखते, मगर फूल नहीं फूल की पत्ती, ये हमारी मांग है। इसलिए हम सब लोग साथ हैं समिति के और जो उनका काम है शासन का, प्रशासक का, उसमें हम मदद कर रहे हैं, और प्रशासक से हमारी आज तक एक बार भी मीटिंग नहीं हुई उनके आने के बाद। तो ये पहली परिचय हो जाएगा सदस्य का और बैठ के वो भी हमको पहचानेंगे, वो भी जानेंगे, हम भी जानेंगे और काम की शुरुआत करेंगे। नहीं तो फिर ये जैसी चीज़ है वैसे ही रहेगी।